बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने पर्टिकुलरली फ़र्स्ट वीक ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में स्टडी करना है। हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से स्टेजेस हैं जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट में प्रोसीड होते हैं और ह्यूमन डेवलपमेंटल प्रोसेस बेसिकली होता क्या है। तो यहाँ तक कि जो हमारे बेसिक कंसेप्ट हमें इस चीज़ का पता है कि जब मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में मिलते हैं तो उनकी फ्यूजन के थ्रू जो चीज़ बनती है उसको हम ज़ायगोट कहते हैं। सो ह्यूमन डेवलपमेंट बिगिंस एट फर्टिलाइजेशन व्हेन अ स्पर्म फ्यूजेस विद एन oocyte to form a single cell that is given the name of a zygote। ये एक हाईली स्पेशलाइज्ड टोटीपोटेंट सेल होता है जो कि बेसिकली तमाम डीएनए कंटेंट और सारे के सारा जो जेनेटिक कंटेंट होता है, जो कि एक जेनेटिक मेकअप होता है इंडिविजुअल का, जो नए बनने वाले इंडिविजुअल का जितना भी जेनेटिक मेकअप होता है वो इस ज़ायगोट के अंदर स्टोर होता है। द ज़ायगोट जस्ट विजिबल टू द अनएडेड आई कंटेन्स द क्रोमोसोम्स एंड जीन्स। अंडरस्टूड बात है, जब मेल और फीमेल गैमीट्स आपस में मिले तो उन दोनों का अपना उनका जो जेनेटिक कंटेंट है वो उनमें प्रेजेंट है, और जब वो दोनों आपस में मिलेंगे तो डेफिनेटली उन दोनों की कॉम्बिनेशन के थ्रू उनका जो जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा वो भी कंबाइन हो जाएगा। तो जो रिजल्टिंग इंडिविजुअल होगा जो अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स शो करेगा, क्योंकि उसमें से 50% जेनेटिक कॉन्टेंट उसकी मदर का है और 50% उसके जो है वो फादर का है। तो इस तरह से जेनेटिक यूनियन होती है बेसिकली, जिसके नतीजे में एक डेवलप्ड सेल बनता है जिसको हम ज़ायगोट कहते हैं। दैट इज़ एक्चुअली अ टोटीपोटेंट सेल दैट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ ईच ऑफ एज एन इंडिविजुअल। यानी कि हम एक यूनिक हर इंसान की कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं डेफिनेटली वो उसके जिस तरह का उसका डीएनए होता है उसी तरह के वो फीचर्स शो कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी के जेनेटिक मटेरियल के अंदर ये प्रॉपर्टी है कि उसके आइज़ ब्लू हों तो डेफिनेटली वो उसका जेनेटिक कॉन्टेंट है, क्योंकि उसके पेरेंट्स में से यानी किसी एक में से वो करेक्टर उसके जेनेटिक मटेरियल में स्टोर था, जिसकी वजह से जिस वक्त प्रोटीन सिंथेसिस हुई और प्रोटीन सिंथेसिस ने उस जीन के एक्सप्रेशन को शो किया। इसके अलावा अगर हम देखें तो ज़ायगोट डिवाइड करेगा डेफिनेटली। ज़ायगोट जो जिस वक्त अपनी फॉर्मेशन हो जाएगा, ज़ायगोट इज़ आल्सो नॉन एज, मतलब इसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइज्ड ओवम भी कहते हैं। जिस वक्त ओवम के साथ स्पर्म मिल जाता है, या हम ये कहते हैं कि oocyte के साथ जिस वक्त स्पर्म मिल जाता है तो उनकी फ्यूजन के थ्रू ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो है जो चीज़ बनती है उसको हम फर्टिलाइज्ड ओवम या उसको हम ज़ायगोट कहते हैं। फिर ज़ायगोट जो है वो कॉन्टीन्यूसली डिवाइड करता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर सेल डिवाइड होता है, 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4 बनते हैं। तो ये कॉन्टीन्यूअस और एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें पता है कि जब माइटोसिस ऑर्गेनाइज्ड मैनर में नहीं होता तो उसकी वजह से बहुत सारी एबनॉर्मेलिटीज़ कॉज होती हैं। सो ज़ायगोट जो है वो बहुत दफ़ा डिवाइड करेगा एंड बिकम प्रोग्रेसिवली ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ मल्टी सेलुलर ह्यूमन बीइंग। तो हम ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस का होना ज़्यादा ज़रूरी होता है। उनमें एक जो है वो हमारे पास सेल डिवीजन है, एक हमारे पास माइग्रेशन है, दूसरी हमारे पास ग्रोथ और डिफ्रेंसिएशन है। देखिए, जब ज़ायगोट बनेगा तो डेफिनेटली अब वो डिवाइड करेगा। जब वो डिवाइड करेगा तो वो अपना, क्योंकि अब उसमें कॉन्टीन्यूस डिवीजन हो रही है, कॉन्टीन्यूस माइटोसिस प्रोसेस हो रहा है, जिसकी वजह से वो अपने साइज़ को भी इंक्रीज़ करेगा। क्योंकि जिस वक्त जिस वक्त सेल डिवीजन होगी, माइग्रेशन होगी, जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पे सेल माइग्रेशन भी शो करेंगे। फिर एक कॉन्टीन्यूस ग्रोथ फिनोमेना हमें नज़र आएगा, और इस तरह से जो है वो डिफ्रेंसिएशन होगी कि किस चीज़ ने कौन से ऐसे हम उस इंडिविजुअल के पार्ट्स होंगे, या उस ज़ायगोट में ऐसे कौन कौन से कंपार्टमेंट्स आ रहे हैं जिन्होंने इन ऑर्गन्स को बनाना है, किस तरह से ऑर्गेनोजेनेसिस होगी, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैकेनिज़म्स जो हैं वो हम ह्यूमन डेवलपमेंट में स्टडी करेंगे। तो ज़ायगोट जो है बेसिकली जिस वक्त वो अपनी फॉर्मेशन करेगा उसके बाद वो डिवाइड करेगा, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सेल माइग्रेशन भी इंक्लूड होगी, डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रोथ भी होगी और डिफ्रेंसिएशन भी होगी। ये जो है ये एक जनरल इंट्रोडक्शन है जिसमें हम जो फर्स्ट वीक ऑफ डेवलपमेंटल फिनोमेना होता है उसके अंदर ये बेसिकली हमारे पास एक जनरल इंट्रो दिया गया है कि इसमें क्या होता है कि हमारे पास डेवलपमेंट एंड इन्वॉल्व्स द क्रोमोसोम्स एंड द साइटोप्लाज्म ऑफ द गैमीट्स प्रिपेयर्स दीज सेक्स सेल्स फॉर फर्टिलाइजेशन। गैमीटोजेनेसिस एक ऐसा फिनोमेना होता है जिसके अंदर गैमीट फॉर्मेशन हो रही होती है, क्योंकि गैमीटो का मतलब है गैमीट्स और जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। अब जो क्रोमोसोम नंबर है, अगर हम बात करें, इज़ रिड्यूस टू हाफ एंड द शेप ऑफ द सेल इज़ ऑल्टर्ड। अगर हम गैमीटोजेनेसिस के प्रोसेस की बात करें, चाहे वो मेल में है चाहे वो फीमेल में है, उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो हाफ हो जाता है, और जो शेप ऑफ द सेल होती है वो भी चेंज हो जाती है। उसकी रीज़न ये होती है ताकि फर्टिलाइजेशन के बाद जिस पर सेल्स आपस में कंबाइन करेंगे तो वहाँ पर जो डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो कि एक नॉर्मल नंबर है क्रोमोसोम का, उसको रिटेन किया जा सके। अ क्रोमोसोम इज़ डिफाइंड बाय द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर हमारे पास एक
ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे बेसिकली स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड होती हैं। द कंस्ट्रक्टेड पोर्शन ऑफ अ क्रोमोसोम, जिसके थ्रू सिस्टर क्रोमैटिड्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती हैं और इसके ऊपर काइनेटोकोर प्रोटीन जो है वो भी प्रेजेंट होता है और इसके ऊपर काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स भी अटैच्ड होती हैं। होता यह है कि बिफोर डीएनए रेप्लिकेशन इन द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल द क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट एज सिंगल क्रोमैटिड क्रोमोसोम्स। अंडरस्टूड बात है, पहले डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुई। जब डीएनए रेप्लिकेशन ही नहीं हुई तो उस पर जो डीएनए होगा वो एक सिंगल क्रोमैटिड क्रोमोसोम की सूरत में पड़ा होगा। लेकिन इंटरफेज के एस फेज में क्या होगा कि डीएनए अपने मटेरियल को डबल करेगा, उसको रेप्लिकेट करेगा, जिसको हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। सो डीएनए रेप्लिकेशन इन द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल क्रोमोसोम्स एग्जिस्ट एज द सिंगल क्रोमैटिड क्रोमोसोम्स। डीएनए रेप्लिकेशन से पहले सिंगल क्रोमैटिड क्रोमोसोम्स की सूरत में एग्जिस्ट करेंगे, लेकिन इंटरफेज के एस फेज में से गुजर जाने के बाद जो डीएनए है वो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगा। क्रोमैटिड बेसिकली क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो एक दूसरे उसमें बेसिकली दो सिस्टर क्रोमैटिड्स होती हैं और वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती है ऑन द पॉइंट दैट इज़ नॉन एज सेंट्रोमेयर। सो अ क्रोमैटिड वन ऑफ अ पेयर ऑफ द सिस्टर क्रोमोसोम स्ट्रैंड्स कंसिस्ट ऑफ द पैरेलल डीएनए स्ट्रैंड्स, जिसमें पैरेलल डीएनए स्ट्रैंड्स होती हैं। ठीक है, आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन द क्रोमोसोम्स आर डबल क्रोमैटिड क्रोमोसोम्स। रेप्लिकेशन के बाद जब डीएनए रेप्लिकेशन हो जाएगी तो डीएनए रेप्लिकेशन के बाद क्या होगा कि क्रोमोसोम्स बेसिकली, क्योंकि क्रोमोसोम्स जो हैं वो बेसिकली डीएनए ही तो हैं। क्रोमोसोम्स में क्या होता है, क्रोमोसोम्स में डीएनए होता है और प्रोटीन्स होती हैं। प्रोटीन्स कौन सी होती हैं, जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। उसके बाद है द स्पर्म एंड द oocyte मेल एंड द फीमेल गैमीट्स आर हाईली स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स। ईच ऑफ दीज सेल्स कंटेन हाफ द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स व्हिच आर एप्लाइड नंबर दैट आर प्रेजेंट इन द सोमैटिक बॉडी सेल्स। द नंबर ऑफ द क्रोमोसोम्स इज reduced during meiosis, a special type of the cell division that occurs only during the gametogenesis. Gamete maturation is called as spermatogenesis in males and oogenesis in females. The timing of the events during meiosis differs in the two sexes. वो ये कहते हैं कि जब फर्टिलाइजेशन के वक्त दो जो हमारे पास जो जर्म लाइन सेल्स होते हैं, जब वो आपस में मिलते हैं, स्पर्म और एग जो हैं, जब वो आपस में कंबाइन होंगे तो उनके थ्रू एक न्यू इंडिविजुअल बनेगा और उसका जेनेटिक कंटेंट, उसकी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होगी, उसकी अपनी एक स्पेशलिटी होगी, क्योंकि उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो उसकी मदर और उसके फादर दोनों का मिक्सचर होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास जो सोमैटिक सेल्स वो होते हैं जो हमारी नॉर्मल बॉडी सेल्स होते हैं। जैसे कि अगर हमारा हीलिंग प्रोसेस है तो उसमें क्या होगा, सिंपल माइटोसिस का फिनोमिना होगा और हमारे जो सेल्स हैं वो रीजनरेट करेंगे, प्रोलिफरेट करेंगे, पर्टिकुलर माइटोसिस ऑर्गेनाइज्ड वे में शो करेंगे और अपने नंबर को इन्हेंस करेंगे, जिसकी वजह से वो डैमेज्ड एरिया जो है वो दोबारा उसी पोजीशन पे आ जाएगा। लेकिन मियोसिस एक ऐसा फिनोमिना होता है जो कि बेसिकली गैमेटोजेनेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑर्गेनाइज्ड वे में मियोसिस फिनोमिना नहीं हो रहा तो कभी भी हमारे पास जो है वो नॉर्मल इंडिविजुअल या नॉर्मल ज़ाइगोट फॉर्मेशन नहीं होगी। सो गैमेटोजेनेसिस को हम मेल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस बेसिकली है कि द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, द स्पर्मेटोजेनेसिस इज़ बेसिकली द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोगोनिया, और जो ओगोनिया है इज़ एक्चुअली ओगोनिया की फॉर्मेशन के फिनोमिना को हम ओजेनेसिस कहते हैं, जो कि बेसिकली फीमेल्स में होती है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रो के किस तरह से डेवलपमेंटल प्रोसेस होता है, जिसमें बेसिक स्टेप्स हैं। जब साइगोट बनता है, साइगोट बन जाने के बाद उसकी हमारे पास डिवीजन होती है, उसके बाद हमारे पास माइग्रेशन होती है, जहाँ पे ये जब हम फर्दर डिटेल को स्टडी करेंगे तो हमारे लिए चीज़ों को समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। उसके बाद प्रोलिफरेशन है, अंडरस्टूड बात है। उसके बाद डिफ्रेंसीशन है कि कौन सी ऐसी किस जीन ने जो है वो अपने आप को किस तरह से एक्सप्रेस करना है और किस तरह से जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस होनी है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मैं ड्रा करती हूँ कि ये मेरे पास जो है एक क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये क्रोमोसोम जिस पॉइंट पे कनेक्टेड है इस पॉइंट को मैं नाम दूंगी सेंट्रोमेयर का। ठीक है, अब ये जो एक स्ट्रैंड ये है और एक स्ट्रैंड ये है, इनको मैं ये मेरे पास सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं और जिस पॉइंट पे ये लाई कर रही हैं बेसिकली दैट इज़ नोन एज द सेंट्रोमेयर। और इसके ऊपर जो प्रोटीन होती है उसको हम कहते हैं काइनेटोकोर प्रोटीन। और जिस वक्त एनाफेज के दौरान स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो जिस तरह इनके सिस्टर क्रोमैटिड्स को पुल कर दिए हैं तो स्पिंडल फाइबर्स होती हैं और काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स होती हैं। काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स वो होती हैं जो कि बेसिकली काइनेटोकोर ऑफ द सेंट्रोमेयर के साथ अटैच्ड होती हैं। सो दैट वाज ऑल अबाउट द जनरल इंट्रोडक्शन कि किस तरह से द स्पर्म और oocyte आपस में मिलते हैं और किस तरह से जो गैमेटोजेनेसिस का जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ये वो है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम मियोसिस को स्टडी करेंगे, उसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनको देखेंगे कि मियोसिस बेसिकली क्या है।